आपसे फेस टू फेस मुलाकात करके बड़ा अच्छा लग रहा है रुखसाना जी, और आप हमारे संग काफी समय से जुड़े हुए हैं। जी, जी। के बदौलत ही आज यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। आपसे बात करने का मेरा मतलब इट्स लाइक अ ब्लेसिंग्स फॉर मी। अरे इट्स नहीं इट्स तो मैं तो इक्वली हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात होती है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन जब हम पढ़ाते हैं तो आप लोगों का नाम बस स्क्रीन पे दिखता है, जी, चाहे जी। फिर वो क्लास हो चाहे यूट्यूब हो, और जब आप लोग सामने आते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। आपके बैच जॉइन करने के बाद ही तो मेरा पीएचडी ओनली हुआ था। उसके बाद लास्ट टाइम मेरा नेट हुआ था, लेकिन उस टाइम आप शायद कॉन्टैक्ट नहीं किए थे और अभी तो हुआ है इस बार भी। सब कुछ आप ही के वजह से और कुछ नहीं। आपके फैमिली में कौन कौन है वहां पर कलकत्ता में आप रहते हैं? और सबको ही है मेरे साथ। आई एम मैरिड सर। अच्छा, वो तो मैं समझ गया। और कितने लोग हैं फैमिली में मैम आपके? मेरा हस्बैंड है और मेरा आई हैव 3 किड्स। तो कैसे ऑल आर मैनेज इन करते स्कूल। तो इतना टाइम आप इतने आपके वजह सारी से, चीजें आपके लाइफ में चल रही सब हैं, आपके और वजह से, सब आपकी वजह से। उसके बाद भी आप क्योंकि 97 परसेंटाइल लेके आए हो। मैं देख पा रहा हूँ 97 परसेंटाइल कम नहीं होते, शायद इतनी जिम्मेदारियां मुझे होती हैं और इतना सारे काम मुझे करने पड़ते तो शायद मैं तो पढ़ भी ना पाता, सही बताओ। नहीं, नहीं, आप ऐसे ही बात बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही तो रास्ता दिखाए, पढ़ने का मोटिवेशन आप ही है, सच में बोल रही हूँ आज। मैं मतलब आप मैनेजमेंट तो मेरा पहले हुआ था, जब मैं यंग थी। उसके बाद तो शादी हो गया, फिर ये हो गया, फिर यहाँ हम लोग के मतलब मेरे हस्बैंड का एमएसएमई सेक्टर में हम लोग बिज़नेस में हैं। तो उसी उसी पे ज़्यादातर सुबह मॉर्निंग से मतलब 3 बजे तक मेरा वही चलता है। उसके बाद 3 से बाकी टाइम मैं खुद के लिए अभी रख रख क्योंकि पढ़ाई-वढ़ाई ये सब करना है। और नेट का जर्नी मेरा पीएचडी से स्टार्ट हुआ है, मतलब जब कोविड के टाइम ना कामकाज थोड़ा बंद हो गया, तब मैं सोची कि थोड़ा पढ़ाई स्टडी मतलब वो जो इनकम्प्लीट मेरा ये था, पीएचडी नहीं हुआ था उस टाइम, तो कर लेती हूँ। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ की जो मैम मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उस यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर मेरे मेरे भाई ये है मैंने यहाँ जो स्टेट यूनिवर्सिटी है कोलकाता में, मेरा भाई वो वहाँ पर फैकल्टी है, एसोसिएट प्रोफेसर। तो उसने ही बोला तू एक काम कर, अभी तू वहाँ जाके कर ले, पीएचडी कर ले। फिर वहाँ से मुझे वो मैडम बोली कि अरे तुम नेट दे सकती हो। तो मैं बोले नहीं सर, नहीं मैम, मेरा तो एज निकल गया, क्योंकि वो 28 तब 28 था शायद। तो मैम ने बोली नहीं, एक तो एज का कोई ये नहीं है, तुम अप्लाई करो देखो। तो मैंने कहा, तो बोली यू जस्ट सर्च ऑन इंटरनेट। सिर्फ वही एक तो बात, उसी से मतलब वो किक मिलता है, बोले ना किक। फिर मैंने ढूंढा, फिर मेरा मतलब फिर से मैंने एमबीए किया, क्योंकि मैंने सब कुछ भूल चुकी। वो अच्छा वाला एमबीए था, मतलब मुंबई का जो नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज है, वो वहाँ बहुत ही अच्छा हुआ, ऑनलाइन था वो। कोविड के टाइम मैंने 2021 टू 2023, फिर वहां से मैं थोड़ा ये किया, मतलब नेट का सर्च करते करते, क्योंकि आई लॉस्ट ऑल द कनेक्शन। मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं है, एजुकेशन में कोई नहीं है, और मेरा भाई लोग तो वो लोग इंजीनियरिंग फील्ड। तो ऐसे करते करते धक्का खाते खाते फिर यूट्यूब में आए। तब आप मतलब बायजूस में पढ़ाते थे, मुझे बहुत मन करता था। फिर मैंने कैसे करते ऐसे करते करते आपसे फिर कनेक्शन हुआ। तब आप बायजूस से जस्ट मतलब वो ये हो चुके थे, फिर आपने, तब से मैं थोड़ा सीरियस हो गई, फिर आपका बैच ज्वाइन किया। फिर मुझे मतलब मैनेजमेंट में जो एक्चुअल जो ये है डेप्थ है, तो आपके पढ़ाते पढ़ाते ही मतलब वो इंस्पायर होते होते दिन भर में वही पेपर 2 ही पढ़ती थी। तो ऐसे करते करते मेरा ब्लंडर क्या हुआ, पेपर 1 को मैं पूरा इग्नोर कर गई। इसी की वजह से मेरा ये डब्ल्यूबी सेट एक 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 मार्क से मेरा रह गया। लेकिन इस बार मैं दे चुकी हूँ, इस बार मेरा अच्छा हुआ। वो आंसर की निकल गया, मैंने वो गूगल देख देख के जो भी हुआ, दो ठो क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखिएगा बहुत ही पूरा ब्लंडर मिस्टेक है वो, मतलब ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा है। तो ये सब करके मैंने ये, मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ एक्सप्लेन करें यूट्यूब में, मुझे बहुत मजा आएगा कि आप वो जो एक्सप्लेन करेंगे ना वो क्वेश्चन का, एंड दे आर रियली गुड क्वेश्चंस। एंड कि मैं मतलब कर नया दूंगा। टाइप का जो एक हो जाता है ना, स्टीरियोटाइप हो जाता है ना, क्वेश्चन एक ही तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो नया टाइप का मतलब वो हो जाएगा, मतलब नहीं, मैं क्या बोले। जब भी सेट का कोई भी सेशन लूंगा, ये मेरा वादा है कि पहले आप वाले क्वेश्चन लिए जाएं। अभी मैं सोच बहुत रहा ही हूँ अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और एग्जाम देते थे मुझे लगा नहीं, सर से इसका एक्सप्लेनेशन मैं सुनना चाहती हूँ कि ये वाला तो सर के अलावा और किसी का सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, सच में सर। ऐसा क्यों भाई, आप भी आपको मेरे एक्सप्लेनेशन से ही क्यों संतुष्टि मिलती है? क्यों, शुरू से ही मैं आपसे ही नहीं हूँ, मतलब जुड़ी हूँ। फिर मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, मैंने बताया आप लास्ट जून में, मतलब वो एग्जाम वो तो बहुत ही अच्छा था। आप उस टाइम मेरा रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किए, उसमें मेरा 72 मार्क्स आया है, पता है।
आउट ऑफ 100 एंड ओके। लेकिन मेरा पेपर 1 वही 30 से क्या होगा? तो 202 आया था, मतलब 204 आया था उस टाइम। इस बार बहुत ही कम आया। इतना सारा मतलब फैक्टर वगैरह हो गया, अब इसको अब मत तो सोचिए, सब ये फिर देखो हो गया, आप आपकी तैयारी पक्की है, बट कभी कभार क्या है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि हम चाह कर भी एक लेवल तक ही अच्छा कर पाते हैं। आप बिल्कुल इस बात को बार बार मत सोचो, जितना आप बार बार सोचोगे उतना आप डिमोटिवेट हो गए। अब ये तो हो गया, यूट्यूब सेशन मैंने एक भी मिस नहीं किया। वो तो मुझे बोलिए पता है, आप यूट्यूब सेशन में और जब आप लाइव क्लास में आते थे तो भी आप बैच के क्लास में आते ही थे, हाँ, मैं आती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। रेगुलर कभी-कभी स्टूडेंट नहीं रहते हैं। होता था। और कुछ लोगों को लाइव पढ़ने में ही मजा ज्यादा आता है, मैंने देखा। यस, यस, वही मैं वो सब्सक्रिप्शन लूँगी और सबसे वो सब्सक्रिप्शन जाने के बाद मुझे सबसे प्रॉब्लम हुआ कि वो जो हैबिट बन चुका था ना, डेली शाम को 7 बजे इवनिंग को आपसे इंटरैक्ट करना, कुछ भी हो, उल्टा-पुल्टा कुछ भी हो, मैं आंसर देती थी, आप बोलते थे नहीं ऐसा नहीं है। वो सबसे अच्छा लगता है। मतलब मेरा पढ़ने का लर्निंग स्टाइल ही वैसे है। मैं कभी भी आपका मतलब बैच से मतलब ऐप से कभी भी पीडीएफ डाउनलोड नहीं, मुझे जभी भी थोड़ा दिक्कत आता था, मैं बी रिकॉर्डिंग देखती थी, फिर उसको पॉज़ करके मैं लिखती थी वो वाला। इसीलिए वो जो जितना भी पढ़ा मैंने वो कांसेप्ट मेरे दिमाग में आ गया। क्योंकि आपने खुद से और नोट्स बना लिए ना, तो पक्का हो गया आपका। हाँ, वो जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वो सब मैं देख-देख के मैंने ये कर के करती थी उस टाइम। अभी भी मतलब अभी जो यूट्यूब में जब लाइव लेते हैं, अगर मैं कर रही हूँ या रिकॉर्डिंग देख रही हूँ, अभी भी मैं वही करती हूँ। मतलब देखती हूँ, लिखती हूँ, देखती हूँ, लिखती हूँ। नहीं तो मेरा मुझे समझ में नहीं आता था क्योंकि इतना गैप हो गया मेरा। मुझे तो पढ़ना पढ़ना स्टार्ट करते-करते ही तो मेरा 1 साल लग गया उसको मतलब लाइन पटरी पे लाने के। फिर भी ठीक है, कोई नहीं, इस बार मेरा आप टाइम हिम्मत थोड़ा मत खराब हारो, है। आप हिम्मत मत हारिए। कभी कभार क्या है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि हम चाह कर भी बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, बट इसमें देखो जी, सबसे जी, बड़ी जी। पॉजिटिविटी क्या है, सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है कि आप इस एग्जाम को 2 बार लिख चुके हो, ठीक है ना, और आपको जी, अब जी, अच्छी तरीके से पता है कि ये एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जा सकता है। जी, आप जी। डब्ल्यू बी सेट भी लिख चुके हो, तो अब आपकी तैयारी तो पूरी है। अब आपको बस धीमे धीमे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है। जहां जहां आपको लगता है कि इक्का दुक्का टॉपिक आपका रह गया, यहाँ पे आप बेहतर कर सकते हो, आपको बस अब जी, वही वही करना है, उसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। बस आपको एक नियम बना के चलना है कि ये मैं रूटीन बेसिस पे ये काम करूंगी, इतना ही आप कर ले जाओगे, नहीं आपका सर, काम बन जाएगा। आपका जो सुबह देवयानी मैम का सुबह का, मॉर्निंग का और शाम का आपका ये करते-करते एक हैबिट बन चुका है मेरा। एक दिन भी अगर मतलब मैं इतना मतलब प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं हर दिन स्टडी करती हूँ। कुछ ना कुछ स्टडी करती हूँ, नहीं तो लेक्चर देखती हूँ। ये मेरा हैबिट बन चुका है। सब कुछ बोला ना मैंने, सब कुछ आपकी वजह से हुआ। आपका जेसी एकेडमी का बैच की वजह से ही हुआ है। जितना बोलो उतना कम है। नहीं, मतलब आप करिए। आपने जो देखिए, हम हमारा तो काम है कि जितना हो सकेगा हम नॉलेज शेयर करेंगे। जो भी हमारी एक्सपर्टीज है, जो भी हमारी नॉलेज है, हमारा पूरी कोशिश होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा दें। पर स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है कि वो उस चीज को अब्जॉर्ब करें, उस चीज को सीखें, उस चीज पे काम करें। तो आप लोगों ने करा है और इस बार पक्का आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। बस आप तैयारी अपना छोड़िए मत, क्योंकि देखिए अपन को कुछ नहीं करना, अपन को केवल एक फॉर्म भरना है। बाकी सब ऑलमोस्ट आपके पास पहले से ही तैयार हो, नोट्स आपके पास जी, पहले जी। से होंगे, रिसोर्सेज आपके पास पहले से होंगे। लाइव क्लासेस में अभी यूट्यूब पे ले ही रहा हूँ, बैच आपके पास, चलो आपका एक्सेस खत्म हो गया, कोई बात नहीं। अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो वी विल टेक केयर ऑफ दैट। कुछ अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप टीम से बात कर लेना, मैं बोल दूंगा उसका, आप चिंता मत करो। आप बस एक रूटीन बना लो अपना पढ़ने का, जैसे आपको ठीक जी, लगे। बस उसको आप मेंटेन करते चले जाओगे, आप फिर पेपर जब देने जाओगे आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये तो ये देखिए, मेरे फ्रेंड परिवार में किसी की तबीयत थोड़ी खराब है या अपना एग्जाम वाले दिन, उस दिन क्योंकि कई बच्चों का माउस अटकता है तो वो उतना जल्दी आप क्लिक नहीं कर पाते हो, स्क्रॉल करने में दिक्कत होती है, मैं समझ गया। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जो आपका स्कोर बना है 97 परसेंटाइल, अगर आप इसमें 4 क्वेश्चन ही और लगा लेते तो आपका नेट निकल जाता। इतना ही फर्क है, तो आप बिल्कुल भी हतोत्साहित मत होइए और आगे बस बढ़िए। थोड़ा नेट हुआ है लेकिन मार्क्स थोड़ा अच्छा होता तो बेटर फील होता है ना क्योंकि पहले मैं अच्छा कर चुकी थी। अभी इस बार भी मेरा नेट ही हुआ है, 2 बार तो फिर हो क्यों चुका है। परेशान तो हो आप, नेट तो आपका हो गया, फिर क्यों परेशान हो आप? मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं है ना, वो जो थोड़ा मतलब अच्छा मार्क्स होता, अगर 200 से तो ज़्यादा अच्छे होता तो मार्क्स के अच्छा लिए होता दे थोड़ा। देना इस बारी। अच्छा, आप पीएचडी के लिए एलिजिबल है, आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल है क्या एज के हिसाब से? नहीं, नहीं, हाँ, तो जेआरएफ फिर नहीं आपका लेकिन नेट मैं क्वालिफाइड, आपको और कहाँ जाना है? आप मतलब जीआरएफ के लिए आप एलिजिबल नहीं है, नेट आपका ऑलरेडी हो रखा है, फिर क्यों परेशान है आप? नहीं सर, एक तो बात है, जो मैंने इंटरव्यू देने गई थी ना हम्म। वो आईआईटी खड़गपुर से मेरा कॉल आया था। तो वहाँ हम्म। मैंने देखा कि वो लोग करंट मतलब जून में आप पास आउट हुए हो नेट विथ गुड मार्क्स, तो वो लोग मतलब मुझे मेरा रिज्यूम वैसे ही करके मेरा सिलेक्शन हुआ है। मतलब वो लोग कॉल इसीलिए भेजे हैं। और उस टाइम ही मेरा बैड लक इतना मतलब ट्रेन आधा घंटा पूरा फॉग की वजह से पूरा रोक मतलब स्लो हो गया और मैं आई जैसे मैं गई 15 मिनट 20 मिनट बाद ये हुआ।
दे डिडंट अलाउ मी। लेकिन मैंने देखा कि एग्ज़ाम देने दिया, लेकिन वो 15 मिनट्स वो अलाउ नहीं, मतलब 45 मिनट्स में ऐसे ही मैं इतना मतलब महारथी तो नहीं हूँ, मतलब मैथ्स में इतना मेरा ये नहीं है, तो वो नहीं हो पाया, ठीक है, वो वाला। लेकिन फिर भी मैं दी हूँ इस बार जो आईएमसी निकला है, वो मैं दी हूँ। एंड अभी जो रेफरेंस वो लोग का 2 ठो रेफरेंस चेक होता है, तो मेरा भैया का दोनों भैया ही मेरा एक ठो डीन है भुवनेश्वर में, एंड एक तो जो बोला मैंने बोला जो यहाँ का यूनिवर्सिटी है वहाँ वो है, तो रेफरेंस चेक भी हो गया। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कॉल फ्रॉम देम। एंड मेरा 18 तारीख को और एक तो जगह में स्टेट यूनिवर्सिटी में और एक तो जगह में मेरा पीएचडी का मतलब इंटरव्यू है उस दिन। अभी तो फिलहाल ये है, और मल्टीपल जगह में मैंने ये दिया है, मतलब एपी के लिए अप्लाई किए हैं वो सब। आपका हाँ, एनरोलमेंट ले रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अब आप? अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो मतलब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड टू सम एक्सटेंट somehow आई एम आल्सो एंगेज्ड विद हिज वो वाला जो बिजनेस है एमएसएमई वाला, उसमें भी मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, तो ये सब के लिए वो बोले कि नहीं तुम बाहर मत जाओ मतलब यहीं पर ही रहो, मतलब हाँ, स्टेट तो आप अभी यूनिवर्सिटी क्या भी करो, आप अपने घर के आसपास पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल कर लो, साथ साथ जी। आप अपना एपीआई स्कोर इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च में कुछ पेपर्स वगैरह बनाने शुरू कर दो, वो आपके लिए बेस्ट होगा अभी। हाँ, एक ठो वो सब कोई बोल रहे थे, तो कल ही एक ठो मेरा वो रिसर्च मतलब सबमिट की हूँ पब्लिकेशन के लिए, देखे क्या रिस्पांस आता है, क्योंकि इतना सारा चीज दिमाग में चल रहा है, मतलब मैं किसी भी चीज में मैं चाहती हूँ कि कोई एक तो चीज में मैं फोकस करूँ, ताकि वो सब हो मतलब तो आप कंसंट्रेट पीएचडी करके में समझ। तो आप पीएचडी में एनरोल कर लो, उसमें आपको अपने आप ही रास्ता मिलता चला जाएगा, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आप बोल दिए तो सर और क्या बात है, कोई बात नहीं नहीं, नहीं। बिल्कुल करिए, क्योंकि आपके पास क्या है कि जब धीमे धीमे आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, और एक बार आपका सिस्टम बन जाएगा, फिर आपको मजा भी आएगा पढ़ने। बस सर वो आईएमआईटी और एनआईटी हम लोग तो एलिजिबल है, मतलब नेट क्वालिफाइड हो गया है वहां पर, मतलब हम आई एम टू शेयर समथिंग कि वहां पर जो ये है ना मतलब स्टाइपेंड है ना बहुत ही ज्यादा है। ये जेआरएफ कोई कुछ कुछ जेआरएफ के अमाउंट वो लोग के पास मतलब कुछ नहीं है, आप अगर मानेंगे। ये जो आईएम मतलब आईएम्स में ना 50,000 जो पंजाब जो रोपर आईएम है मैंने देखा 50,000 मतलब वो बेसिक है, फिर वो लोग टीचिंग असिस्टेंटशिप वो लोग वो कराते हैं उसके लिए भी 50,000, फिर ट्रैवलिंग अलाउंस मतलब ह्यूज अमाउंट, कैन इमेजिन कि इतना सारा वो लोग मतलब ये दे रहे हैं। हाँ, तो उसी तो के लिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अगर अगले 4-5 साल में अपना पीएचडी कर लेते हैं, जब तक जी आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, फिर आप जी जा जी। सकते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस में। हाँ, मेरा तो बहुत ही है सब, आप थोड़ा ब्लेसिंग कर दीजिए सर। मैं तो आपके सामने आ गया, अब मैं क्या बोलूं। हाँ, ये ठीक है, मैं ठीक तो बात हमेशा बोला ही है यहाँ सर। पर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको करिए और फिर अपन कनेक्ट में रहेंगे, आप निश्चिंत रहें, अच्छा करेंगे आप, बस पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए, मेरा तो यही सजेशन नहीं, रहेगा पढ़ाई आपको। तो वो मेरा पैशन बन चुका है, अब मैं पढ़ती 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 रहूंगी, और बिल्कुल। इसीलिए तो आपसे मतलब यूट्यूब में भी मैं कनेक्ट हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ देखे कि आपका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, क्योंकि टाइम हो जाएगा, टाइम ना मेरा ऑक्यूपाई हो गया वो सब जगह में इसी की वजह से। ठीक है, तो आपको ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से, कनेक्टेड रहिए, सेशन अटेंड करिए, और हमारी कहीं अगर आपको जरूरत लगे तो प्लीज ऑलवेज डू लेट आप मी नो।